आज आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मेरी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है, इसकी हमें बेहद खुशी है। बेसिकली मेरी बेटी ने MBA के लिए 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। उन चारों एग्ज़ाम में इसने टॉप किए हैं और देश के 14 सर्वोच्च जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया है। उसमें IIM इंदौर, IIM शिलोंग, IIM जम्मू, IIM संबलपुर, IIM बोध गया, IMI दिल्ली, KJ सोमैया मुंबई, फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, NMIMS मुंबई जो कि एनमेट में इंडिया में टॉप किया है 99% में, और उस कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ है जो फाइनेंस में इंडिया का 10 टॉप कॉलेज में जिसका स्थान आता है। और उसके बाद एक स्नैप का एग्जाम इसने और दिया है, उसमें इसने इंडिया के जो 2 टॉप कॉलेज है SIBM एंड SCMHRD, उनमें 98.6% लाके उनको कन्वर्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची ने इतना अच्छा मेहनत करके इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। ठीक। मेरा नाम नेहल कोठारी है और मैं चित्तौड़गढ़ में रहती हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन 10th एंड 12th तक यहीं चित्तौड़गढ़ से सेंट पॉल्स स्कूल से करी है और BCom मेरी मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से है। और मैंने MBA करने की चाहत थी, तो उससे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए MBA के, जो CAT, SNAP, ZAT, ये सारे एग्ज़ाम्स दिए और उनमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी। तो उसके बाद मेरा भी ZAT के थ्रू XLRI ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो गया है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट B स्कूल्स माना जाता है। और आगे अब ज़ेवियर स्कूल जमशेदपुर में है, तो अब आगे वहाँ पे जाएंगे। कॉलेज के बारे में बताइए। कॉलेज के बारे में आपका क्या कहना है? कॉलेज एशिया पैसिफिक का बेस्ट HR प्रोग्राम है उस कॉलेज का। मेरा HR प्रोग्राम में ही एडमिशन हुआ है, तो दैट HR प्रोग्राम इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया पैसिफिक एरिया, एंड ऑल्सो इट हैज़ been consistently ranked as one of the best B schools along with IIM Ahmedabad, Bangalore and Calcutta। तो और अभी रिसेंटली टॉप 100 B schools ऑफ द वर्ल्ड की रैंकिंग निकली है, उसमें भी इंडिया से XLRI, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, ये सारे कॉलेजेस आए हैं। ये आज जो जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, ये आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हमेशा मैं जो पढ़ना चाहती थी मुझे पढ़ने दिया है। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हमारी मर्ज़ी है तुम ये करो। मुझे अपनी मर्ज़ी से सब जीने दिया है। और मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, CA जो कि खुद CA हैं, एंड मेरे दादा ने जिन्होंने बहुत मेंटली हमेशा मुझे बहुत खुश रखा है, कभी मेरी कोई ज़िद को मना नहीं किया है। तो और ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स जिन्होंने पूरी इस जर्नी में मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मेरा सारे डाउट्स सॉल्व करे हैं, जिन्होंने कभी मना नहीं किया, भले मैं उन्हें रात को 11 बजे भी कोई क्वेश्चन भेजूँ तो भी उन्होंने सॉल्व करा है, तो उन सब की वजह से। तो क्या आपको उम्मीद थी कि मेरा वहाँ उस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो इच्छा तो हमेशा ही थी। इच्छा तो किसकी नहीं होती है, पर मैंने मेहनत भी बहुत करी है। तो पर एक मन में एक थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो रहता ही है कि क्या पता कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, नहीं हो पाए। पर मैंने मेहनत बहुत करी थी और बहुत जी जान से पढ़ाई करी थी, तो उसका फल मिला। चित्तौड़ में जो आने वाले जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब छोटे से शहर में रह के, छोटी सिटी कोई बाधा नहीं है। चित्तौड़ जैसा कि आज छोटा सा है और उसमें से आज आप निकल के जैसा कि आप आगे गए, तो दूसरे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे चित्तौड़ के लिए? मुझे यही प्रॉब्लम आई। तो ये चीज़ एक्चुअली एक लाइन बोलना चाहूँगी कि फॉर एवरीवन स्काई इज़ द लिमिट। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है।
किसी से भी। मेरे एक्सेल के इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ उन्होंने बोली थी कि हमारे वहाँ पे IITians और NITians और इतनी क्रीम क्राउड आती है और आप बहुत छोटे से शहर से हैं, तो आप उनके साथ कैसे compete कर पाएंगे। तो मैं कहना बस यही चाहूँगी कि हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि अब में कैपेबिलिटी पूरी है। हम छोटे शहर से तो शायद हमें अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो कम है। तो टैलेंट पूरा है, बस उसको थोड़ा सा निहारने की ज़रूरत है।